आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है तात्क्षणिक वेग बराबर होता है औसत वेग, जबकि दोस्तों औसत वेग का मान जबकि तापमान में परिवर्तन डेल्टा टी जो है वो शून्य की ओर अग्रसर हो। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों हमें ये ज्ञात करना है कि ये संबंध जो है ये सही है, सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ इस पहले ये संबंध को देख लेते हैं, ये है क्या, क्या कहना चाह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये है तात्क्षणिक वेग, किसी भी अभिक्रिया में तात्क्षणिक वेग। ठीक है, अब दोस्तों तात्क्षणिक वेग सबसे पहले समझ लें क्या होता है। तात्क्षणिक वेग होता है जैसे कोई अभिक्रिया चल रही है, ठीक है, तो किसी भी सेकंड, प्रत्येक सेकंड पे कुछ ना कुछ अलग अलग वेग होगा अभिक्रिया का। ठीक है, वेग जो है लगातार परिवर्तित होता रहता है अभिक्रिया में। प्रारंभ में बहुत तेजी से अभिक्रिया होती है और बाद में जैसे जैसे अभिकारक की मात्रा कम होती जाएगी, वेग का मान दोस्तों धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होने लगेगा अभिक्रिया में। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों। तो किसी भी क्षण, तात्क्षणिक वेग का मतलब है किसी भी एक निश्चित समय पर, ठीक है, जैसे 5वें सेकंड पे वेग, 6ठे सेकंड पे वेग, 7वें सेकंड पे वेग, तो किसी एक जो निश्चित समय है, निश्चित समय, जैसे 5 सेकंड पे वेग। ठीक है, तो इस प्रकार जब भी जो वेग होगा इसको हम कहेंगे तात्क्षणिक वेग। जबकि औसत वेग दोस्तों क्या होता है, औसत वेग होता है प्रारंभ में जो अभिक्रिया का वेग है, फिर उसके बाद कुछ और होगा, कुछ और होगा, और अंत तक अभिक्रिया का वेग बदलता जाएगा। तो औसत वेग क्या है, इन सभी वेगों का औसत अगर हम ले लेते हैं तो वह कहलाता है औसत वेग। ठीक है, भिन्न भिन्न क्षणों पे जो भी जितने भी तात्क्षणिक वेग हैं उन सभी का अगर हम औसत ले लें तो ये क्या कहलाएगा, औसत वेग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें संबंध दे रखा है तात्क्षणिक वेग बराबर औसत वेग, औसत वेग, औसत वेग। और दोस्तों औसत वेग कब ज्ञात कर रहे हैं, जब तापमान में जो समय है, ठीक है, समय में परिवर्तन शून्य की ओर अग्रसर है। शून्य की ओर अग्रसर है मतलब यहाँ पे दोस्तों शून्य की ओर अग्रसर का मतलब क्या है। अब यहाँ पे डेल्टा टी को अगर मैं लिखूं तो कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं मैं इसे। ठीक है, औसत वेग, औसत वेग यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा टी को लिख सकता हूँ दोस्तों T2 माइनस T1, ये जीरो की ओर अग्रसर है। ठीक है, जब जीरो की ओर अग्रसर है, T2 माइनस T1 जीरो की ओर अग्रसर है, तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों T2 माइनस T1 लगभग बराबर है जीरो के, क्योंकि जीरो की ओर अग्रसर है इसका मान। तो यानी T2 और T1 एक ही समय है। ठीक है, T2 और T1 एक ही समय है, T2 और T1, यानी ये हो सकता है 7 सेकेंड हो, 7 सेकेंड पर वेग हो सकता है 5 सेकेंड हो T2 और T1। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यह 5 सेकेंड हो सकता है, ये T2 और T1 ये दोनों समान समय है, तो ये 7 सेकेंड मैंने बोला, या फिर 5 सेकेंड, या फिर 4 सेकेंड। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो इन सभी क्षणों पे, या एक आप देख रहे हैं किसी एक क्षण, ठीक है, एक विशेष क्षण पे ये वेग के मान को बता रहा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे औसत वेग क्या होता है, अभिक्रिया के दौरान, मैंने पहले ही बताया यहाँ पे कि अभिक्रिया के दौरान, पूरी अभिक्रिया के दौरान वेग भिन्न भिन्न होंगे हर एक क्षण पे। 7 सेकेंड पे वेग कुछ और होगा, 5 सेकेंड पे कुछ और, 4 सेकेंड पे कुछ और। ठीक है, तो इन सभी वेगों के औसत को क्या कहेंगे, औसत वेग कहेंगे। परंतु इसी औसत वेग को अगर हम किसी एक विशेष क्षण पे अगर हम ज्ञात करें, जैसे 7 सेकेंड पे वेग ज्ञात करें, औसत वेग का मान 7 सेकेंड पे देखें, औसत वेग का मान 5 सेकेंड पे देखें, किसी एक विशेष क्षण पे देखेंगे, तब दोस्तों क्या होगा कि ये जो औसत वेग है ये तात्क्षणिक वेग को ही व्यक्त करेगा। तो यहाँ पे जो संबंध हमें दे रखा है कि तात्क्षणिक वेग जो है औसत वेग के बराबर है, कब, जब डेल्टा टी बराबर शून्य। ठीक है, डेल्टा टी बराबर शून्य कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, डेल्टा टी जीरो की ओर अग्रसर यहाँ पे दे रखा है। तो ये संबंध दोस्तों बिल्कुल सही संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सही संबंध है, सही
संबंध है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।